अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी, यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में इन दो फ्रेजेस का हम डिफरेंस समझेंगे, एडवाइज्ड टू एंड एडवाइज्ड दैट। ये किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम इन दोनों का डिफरेंस बताएं, कहाँ पर हम एडवाइज्ड टू इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर हम एडवाइज्ड दैट इस्तेमाल करते हैं। तो वो हम आज के लेसन में समझेंगे। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंटली इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कि कहाँ पर एडवाइज्ड टू इस्तेमाल होगा और कहाँ पर हम एडवाइज्ड दैट इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये दोनों हम इस्तेमाल करते क्यों हैं। ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये बताने के लिए, नसीहत करने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। किसी को किसी काम की नसीहत अगर की जाए तो उसके लिए हम एडवाइज्ड टू या एडवाइज्ड दैट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपने पहला पॉइंट जो अपने जहन में रखना है वो ये रखना है कि ये दोनों हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर जब यूज होंगे तो उसका जो सेंटेंस बनेगा वो पैसिव वॉइस में बनेगा, एक्टिव वॉइस में नहीं बनता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में बनता है। मैं आगे स्ट्रक्चर्स भी आपको बताऊंगी कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। और अभी समझते हैं हम कि कहाँ पर हम एडवाइज्ड टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखें, इसको समझिए। एडवाइज टू हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने ये बताना कुछ स्पेसिफिक एक्शन जो है ना, वो किसी को रेकमेंड जब किया जा रहा होता है, जब उसको किसी को नसीहत किया जा रहा होता है कि ऐसा करो, ठीक है, वहां पर हम एडवाइज्ड टू इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें आपने ये जहन में रखना है कि एडवाइज्ड टू वाले जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसमें जो फोकस होता है, जो एम्फसिस होता है, जो जोर दिया जा रहा होता है, वो एक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ होता है, ठीक है। एडवाइज्ड टू के बाद जो वर्ब आ रहा होगा वो वर्ब एक स्पेसिफिक एक्शन वाला वर्ब होगा, ठीक है, जो कहीं कुछ कोई स्पेसिफिकली किसी एक्शन की तरफ बात, किसी काम की तरफ जो है वो जोर दे रहा। कभी आपको एग्जांपल्स में समझिए, आप देख लें कि इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहले तो आप सब्जेक्ट जो है वो यूज करेंगे, उसके बाद वॉज या वर्ड में से कोई एक यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हम एडवाइज्ड टू इस्तेमाल करेंगे और फिर हम बेस की वर्ब को वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। एक रूल जहन में रख लीजिए ग्रामर का कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जिसको बोला जाता है वो आती है। इसके साथ कभी भी कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो नहीं इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये जहन में रखिएगा। अब देखिए, अब सेंटेंसेस देखिए। जैसे ये पहला सेंटेंस है, शी वॉज एडवाइज्ड टू कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है। आप जहन में रखें, देखिए एडवाइज्ड टू के बाद आप क्या देख रहे हैं, एक वर्ब है कंसल्ट, और वो जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में है, और ये एक स्पेसिफिक एक्शन ये वर्ब डिस्क्राइब कर रहा है, कंसल्ट करना, ठीक है। डॉक्टर को कंसल्ट करना एक स्पेसिफिक एक्शन, इसलिए हमने एडवाइज्ड टू इस्तेमाल किया। आगे जाके बताऊंगी कि एडवाइज दैट कहाँ पर इस्तेमाल होगा। अभी आप सिर्फ इसको फोकस कीजिए, इसको जहन में रखिए कि उसको एडवाइस किया गया, उसको नसीहत की गई कि वो फौरन डॉक्टर को जाकर दिखाए। कंसल्ट करने का मतलब इसको हम उर्दू में बोलते हैं डॉक्टर को दिखाना अपने आप को, ठीक है। तो कंसल्ट है डॉक्टर इमीडिएटली, कि फौरन जाकर डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर को खुद को चेक करवाए, उसको कंसल्ट करे, ठीक है। तो शी वॉज एडवाइज्ड टू। अब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि किसने उसको एडवाइस की वो इस सेंटेंस में मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि उसको नसीहत की गई कि वो फौरन जाके डॉक्टर को चेक करवाए। अब सेकंड सेंटेंस में देखें, वी वर एडवाइज्ड टू अवॉइड ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है। हमें नसीहत की गई कि हम अवॉइड करें। अब यहाँ पर अवॉइड भी जो देखें फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद एडवाइज्ड टू के बाद, और स्पेसिफिक एक्शन है। इसमें स्पेसिफिक एक्शन से मुराद ये कि कौन से काम की नसीहत की गई है, उस काम को मेंशन किया जा रहा है कि ये स्पेसिफिक काम। और नसीहत किस चीज की जा रही है कि भाई आप अवॉइड करें। आगे बताया गया है कि क्या चीज को अवॉइड करना है, कि ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, के जब तूफान आ रहा होता है तो उस दौरान जो है वो आप ट्रैवलिंग ना करें, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक एक्शन जब हमने उस पर फोकस होता है हमारा, तो फिर हम एडवाइज्ड टू यूज करते हैं। जैसे थर्ड सेंटेंस है, ही वॉज एडवाइज्ड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एडवाइज टू के बाद जो पहला वर्ब आ रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट, मुकम्मल करना, कंप्लीट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को मुकम्मल करे वो, ठीक है, बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले, तो स्पेसिफिक एक्शन। अब आपको समझ में आएगी डिफरेंस जब मैं एडवाइज दैट बताऊंगी। अब एडवाइज दैट हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी काम को
उसका जो कंटेंट है या उसकी जो डिटेल है वो बतानी होती है। जिस चीज की नसीहत की जा रही है ना, उस नसीहत की अगर हमने या तो वजह बयान करनी होती है या उसकी डिटेल बतानी होती है, तफसील बतानी होती है कि इसकी किस चीज की जो नसीहत की जा रही है उसकी डिटेल क्या है या उसकी वजह क्या है, तब हम एडवाइज्ड दैट इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जिस एक्शन के लिए, स्पेसिफिकली एक्शन के लिए नसीहत की जा रही है कि ये काम करो या ये ना करो, जब स्पेसिफिकली उस काम पे हमने बात करनी होती है तो एडवाइस टू इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हमने जो नसीहत की जा रही है उसका हमने अगर रीजन बतानी है या उसकी कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है तो वहां पर एडवाइज्ड दैट इस्तेमाल करते हैं। और इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही बनता है जैसा मैंने आपको पहले बताया, बस एंड पे ये होता है कि एडवाइज दैट के बाद हम जो है फुल क्लॉज आएगी, मतलब फुल डिटेल, फुल एक्सप्लेनेशन आगे आएगी। उसमें ये नहीं होगा कभी जो स्पेसिफिक एक्शन वाला जो वर्ब है वही आपने यूज करना है, नहीं, जो आप कहना चाह रहे हैं, जो डिटेल बताना चाह रहे हैं उसकी पूरी क्लॉज आएगी। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जांपल्स में समझाती हूँ। जैसे ये देखें, शी वॉज एडवाइज्ड दैट, उसको नसीहत की गई। अब दैट का मतलब के, जैसे उर्दू में हम बोलेंगे एडवाइज्ड दैट, उसको नसीहत की गई के, आगे आप पूरी डिटेल बता रहे हैं कि उस किस चीज की उसकी रीजन बता रहे हैं, उसका पूरे आइडिया, पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस नसीहत का। क्या कि कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट वुड इम्प्रूव हर हेल्थ, कि अगर वो किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करती है तो उससे उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी। पहले हमने क्या यूज किया था, एडवाइस टू जब यूज किया था तो क्या कहा था कि टू एडवाइस टू सी और कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। सी भी यूज होता है डॉक्टर को, जो ना, टू सी ए डॉक्टर, आई एम हियर टू सी ए डॉक्टर, उसका मतलब होता है कि मैं यहाँ डॉक्टर से मिलने आया हूँ या डॉक्टर को चेक कर, या कंसल्ट ए डॉक्टर, ये दोनों चीजें दोनों तरह से यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शी वॉज एडवाइज दैट कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट वुड इम्प्रूव हर हेल्थ। यहाँ पर देखिए ये पूरी एक डिटेल बताई गई है, इसलिए हमने यहाँ पर दैट इस्तेमाल किया है। ठीक है, टू नहीं, यहाँ पे ये नहीं होगा शी वाज एडवाइज्ड टू कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट वुड नहीं, फिर नहीं ये नहीं होगा सेंटेंस, फिर इसमें एडवाइस दैट के साथ ही इसका करेक्ट सेंटेंस बन रहा है। इसी तरह जैसे सेकेंड है, वी वर एडवाइज्ड दैट ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म कुड बी डेंजरस। ठीक है, अब यहां पर भी देखें कि वी वर एडवाइज्ड, हमें नसीहत की गई दैट कि ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म कुड बी डेंजरस, के स्टॉर्म के दौरान, अगर हम तूफान के दौरान हम ट्रैवलिंग करेंगे तो वो डेंजरस होगा। देखिए, एक रीजन बताई जा रही है कि भाई क्यों एडवाइस किया गया है, एक पूरी डिटेल, पूरा आइडिया बताया जा रहा है। इसी तरह से ही वॉज एडवाइज दैट द एप्लीकेशन नीडेड टू बी कंप्लीटेड बाय फ्राइडे, उसको ये एडवाइस की गया, नसीहत की गई कि जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट करना जरूरी है, नीडेड है, जरूरी है बाय फ्राइडे, जुमे तक। ठीक है, फ्राइडे तक उसको कंप्लीट करना जरूरी है। पूरी एक आगे एक्सप्लेनेशन है, इसलिए हमने दैट का इस्तेमाल किया है। अभी आपको ना थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देती हूँ, जो की डिफरेंस है आपको समझ में आएगी। आप जहन में देखें, ये सामने आपके है की डिफरेंस बता रही है। एडवाइस टू जो है वो फोकस क्या करता है, फोकसेस ऑन द एक्शन द पर्सन इज रिकमेंडेड टू टेक। ठीक है, कि एडवाइस टू पे हम फोकस कर रहे होते हैं उस एक्शन की तरफ जो कि उस इंसान को रेकमेंड किया जा रहा है कि वो ये एक्शन ले, उसको जो काम करने को कहा जा रहा है, जब काम करने को कहा जा रहा होता है कि ये काम तुम करो तो एडवाइज्ड टू इस्तेमाल होता है। एडवाइस दैट जो ना वो इंक्लूड करता है डिटेल्स और रीजंस बिहाइंड द एडवाइस। ठीक है, कि एडवाइस दैट जो है वो ये बता रहा होता है उस नसीहत की डिटेल या उसकी रीजन बता रहा होता है कि उस नसीहत को क्यों किया जा रहा है। तो वो जो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है वहां पर हम एडवाइस दैट इस्तेमाल करते हैं। अब देखें इसको जरा, ये देखें, जैसे ये सेंटेंसेस हैं, दे वर एडवाइज टू ब्रिंग वार्म क्लोथ्स। अब यहाँ पर देखें, एक स्पेसिफिक जो उनको कहा जा रहा है ना कि ये करो, तो वो कहा जा रहा है, उसकी तरफ फोकस है, तो इसलिए हमने एडवाइस टू यूज किया है। एडवाइस टू के साथ सेंटेंस बनेगा तो आप डायरेक्टली वो एक्शन अगले इंसान को बताएंगे कि ये काम करो। ठीक है, दे वर एडवाइज टू ब्रिंग द वार्म क्लोथ्स, उन्हें नसीहत की गई कि वो गर्म कपड़े साथ लेकर आए। इसी तरह से एडवाइस दैट जब हमने यूज किया है तो फिर हम आगे डिटेल बता रहे हैं कि दे वर एडवाइज्ड दैट द वेदर वुड बी वेरी कोल्ड, कि उन्हें नसीहत की गई कि
मौसम जो है वो बहुत ठंडा होगा, दैट्स वाई ब्रिंग वार्म क्लोथ्स, इसलिए गर्म कपड़े साथ लेके आओ। जब आप डिटेल बताते हैं किसी चीज की, वजह बता रहे होते हैं उस नसीहत की, तो फिर एडवाइस दैट इस्तेमाल होता है। आई होप कि आपको दोनों का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगी कि कहाँ पर हम टू के साथ एडवाइस को यूज करें, कहाँ पे हम दैट के साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह से कोई और कॉन्सेप्ट है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, कीप ऑन आस्किंग, और मैं आपके लिए जो है वो लेसन बनाती जाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।